की ज्वेलरी तो दिखा ही दी है, साथ में यहाँ का खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने आपको दिखाया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं यहाँ के ऑनर मिस्टर आशीष गौरी जी से। तो सर, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमें राष्ट्रीय ज्वेलर्स के बारे में कुछ बताएं। ये क्यों इतना फेमस है, क्या यहाँ की खास बात है और ये कितने समय से यहाँ पर है? मैम, शोरूम हमारा 11 इयर्स ओल्ड है ये वाला, और शहर में हमारे शोरूम की गुणवत्ता और लोगों का रुझान इसलिए है क्योंकि हमने कभी भी अपनी क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हर कस्टमर की डिमांड को समझते हुए उनको टाइम के अकॉर्डिंग उस समय की जो लेटेस्ट ज्वेलरी लॉन्च होती है वो प्रोवाइड कराई गई। जो चीज़ यमुनानगर में नहीं दे पाते हैं उसके लिए हमारे जो बाहर के शहरों से अच्छे संपर्क बने हुए हैं, उनकी स्पेशलिटी का सामान, उनकी स्पेशलिटी, हर शहर की स्पेशल ज्वेलरी जो कस्टमर डिमांड करते हैं उनको यहीं यमुनानगर में ही अरेंज करवा कर दी जाती है। जी सर, तो अब जिस तरीके से बीच में कोरोना पैंडेमिक अब भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बीच में जो लॉकडाउन चला था, तो इससे बिजनेस पर किस तरीके से अफेक्ट पड़ा है? जी मैम, बिज़नेस तो हमारा ज्वेलरी का ही क्या, वो तो जो भी किसी भी तरह का बिज़नेस है सभी इफ़ेक्ट हुए हैं। ये कोरोना एक बहुत ही भयंकर पैंडेमिक बीमारी पूरे वर्ल्ड को में आई है और इसका असर, बुरा असर सभी तरह के व्यवसायों पर पड़ा है। और बात करें अगर आप हमारी ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी एक लग्जरी आइटम है। इसकी किसी को रोज़मर्रा में कहीं ऐसी ज़रूरत नहीं है कि पहन के ज़बरदस्ती कहीं घूमना ही है, और आजकल तो कोरोना में ये सब बंद भी है। तो हमारे हिसाब से हमारे इस वाले ज्वेलरी के ट्रेड पर कोरोना ने एक बहुत भयंकर और बुरा असर डाला है। अब जिस तरीके से मैरिजेस के टाइम पर भी अब ज़्यादा लोग इनवाइट नहीं किए जा सकते हैं, कम ही लोग जा रहे हैं, तो इससे भी क्या बिजनेस पर कुछ इफेक्ट पड़ा है? जी मैम, हर चीज़ के दो पहलू हैं, अच्छे और बुरे। तो इसमें बुरा पहलू तो है कि बिज़नेस पे अच्छा खासा बुरा असर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी हमने एक पॉजिटिविटी भी देखी कि लोगों ने, कम लोगों के साथ जो फंक्शन की बात हमारी सरकार ने लागू की थी उसमें लोगों ने एक बहुत ही अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कम लोगों में फंक्शन किया, बाकी खर्चों को बचाकर उन्होंने अपनी ज्वेलरी जितनी चाहिए थी उतनी उन्होंने ख़रीदारी करी है। बट बुरा असर एक और इसका पड़ चुका, वो ये है कि जैसे शौकिया लोग आते थे ज्वेलरी लेने, कभी रिंग बिक रही है, कोई टॉप्स बिक रहा है, कोई चेन बिक रही है, वो ग्राहक अभी शहर से और दुकानों से उड़ चुका है। ग्राहक सिर्फ रह गया ज़रूरत का, जिसके घर में किसी बच्चे का फंक्शन है, शादी है, वो ग्राहक इस वक्त बाज़ार में शॉपिंग के लिए है। तो अब इसके लिए क्या आपने सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, चाहे वो मास्क लगाना हो, सैनिटाइजर हो या सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी हो तक, तो क्या आप उन सब चीज़ों का भी पालन कर रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल, हम सरकार की सभी नीतियों का स्वागत करते हैं और हम सरकार के साथ हैं। जैसे जैसे सरकार ने निर्देश दिए, पहले लॉकडाउन में 1 डे शोरूम खोलना, 1 डे ऑफ का, और उसके बाद हमने सैनिटाइजिंग के लिए कस्टमर्स के लिए एंट्री पर अपने लिए पीछे और सब तरह का वो ज़रूरत का जो भी सरकार के आदेश है उन नियमों का पालन किया है। और हमारे जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो मास्क पहनकर आते हैं। वैसे भी ज्वेलरी के शोरूम पर एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे किसी सब्ज़ी की दुकान पर या किसी ग्रॉसरी के स्टोर पर रश होता है, तो ज्वेलरी पर रश कम है, तो वैसे ही फुटफॉल कस्टमर की लिमिटेड होती है, तो उससे लिए हम अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करते हैं। तो सर, जिस तरीके से अब ये लॉकडाउन के बाद सोने के भाव पर बहुत बुरी तरीके से असर पड़ा है, तो शुरुआत यहीं से करूँगी कि आप हमें एग्जैक्ट प्राइस बताएं कि अब गोल्ड का क्या प्राइस हो गया है? प्राइस अभी मैम फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, दिन में काफ़ी बार उतार चढ़ाव होता है प्राइस का। लेकिन वैसे हमने लोगों के व्यूज़ जो देखे हैं कस्टमर्स के, लोग खुश हैं, उनका पड़ा हुआ सोना तो रेट बहुत बढ़ गया। और अभी फ़िलहाल मैम जो प्योर गोल्ड का 24 कैरेट का रेट चल रहा है वो 57,500 के लगभग चल रहा है, और फ्लक्चुएशन बाज़ार में गोल्ड के रेट में और सिल्वर के रेट में ज़्यादा है। उस वजह से ग्राहक और हम दोनों को, दुकानदार को, दोनों को ऑर्डर भुगताने में, माल देने में दिक्कत हो रही है। आज बेचते हैं तो कल सोना बढ़ जाता है, आज कल बेचते हैं कभी कम हो जाता है। स्टेबिलिटी गोल्ड के रेट्स में ना होने के कारण ग्राहक भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। तो अब आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का कि क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों अचानक से लॉकडाउन के बाद अचानक से ही इतना ज़्यादा गोल्ड का रेट बढ़ गया है? मैम, एक्चुअली गोल्ड का रेट इसलिए बढ़ने का मेन कारण ये है, इसलिए बढ़ा है कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस होते हैं, वर्ल्ड के जो ट्रेड होते हैं आपस में कंट्रीज़ के,
उसमें किसी भी करेंसी का उपयोग नहीं होता, वो गोल्ड के अगेंस्ट होती है। तो किसी कंट्री में अगर मंदी ज़्यादा आई या कहीं पर कुछ बढ़ाव उतार चढ़ाव ज़्यादा हुए तो गोल्ड के रेट वहाँ पर, अगर रुपये की कीमत घटती है तो गोल्ड का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि किसी भी फॉरेन से आप ट्रेड इंडिया कर रहा है तो अगेंस्ट उसके गोल्ड ही जाता है। तो जो इस पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया, तो गोल्ड तो राइज करना ही था, ये एक स्वाभाविक सी बात थी, इसमें सबको पहले से ही पता था कि गोल्ड बढ़ेगा जी। तो ये सोने के बढ़ते भाव की वजह से क्या आपको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ रहे हैं? सबसे पहले तो बड़े रेट में ग्राहक सोच में पड़ गया है कि लूँ या ना लूँ, और बड़े रेट में हमें भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। जो सामान पहले कम कीमत में ज़्यादा वैरायटी आ जाती थी, अब उतनी कम आ पा रही है। अब अगर हम पहले 10 अंगूठी ग्राहक को दिखा पाते थे, अब उतने ही पैसों में सिर्फ 5 आ पा रही है। लगभग रेट लॉकडाउन से पहले 30 चल रहा था और अभी 57, जस्ट डबल के कगार पर है। तो ग्राहक भी अपने आप को रोक कर बैठा हुआ है, ख़रीदारी बहुत लिमिटेड हो रही है। इसका असर दुकानदारों पे रेट बढ़ने का असर बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। अंदरूनी भाव से दुकानदार, ज्वेलर जो है मेन खास तौर पर परेशान है। हमारे बड़े पड़े हुए सामान के रेट ज़रूर बढ़ गए हैं, लेकिन वो बिकेगा तो पैसा आएगा। अब बड़े रेट में ग्राहक नहीं लेगा तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही सोचने वाली बात, विषय बन जाएगा। सर, साथ ही हमारे सुनने में आया है कि इस मंदी के दौर में भी आपने और आपके सर्कल ने मिल करके समाज सेवा में भी अपना हाथ बढ़ाया है, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी देखिए, एक इंसानियत और मानवता के नाते किसी मानव की सेवा करना ऐसे पैंडेमिक के समय पर हमारा हर व्यक्ति का, हर इंसान का कर्तव्य बनता है। उसी कर्तव्य को निभाते हुए जो हम पिछले कुछ सालों से अपने क्लब्स के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से समाज सेवा से जुड़े रहने में हम प्रयास करते हैं अपना उचित। इसी तरह से इस बार भी हमने लॉकडाउन में अपने रेड क्रॉस की हेल्प से और अपने दोस्तों की मदद से सोसाइटी में जितने भी प्रवासी मजदूर गए, उनकी पट्टियाँ की, पैरों की, उनको दवाई उपलब्ध कराई। खाना, हमारे को रेड क्रॉस से ड्यूटी मिली थी कि 2 समय पर खाना, उनकी जो लिस्ट हमें मिली थी, लगभग 300 लोगों को हम सुबह और शाम अलग अलग दोस्त अपनी गाड़ियों से खाना पैक करवा कर देने जाते थे। तो इस तरह का जो भी हमसे बन सकता है, सेफ सिक्योरिटी को देखते हुए हमने जो उचित समझा अपने समाज के लिए और लोगों के लिए, जो उचित बन सकता था किया। बहुत अच्छी बात है सर। इस पेंडेमिक में आपने खुद का बिजनेस, हालांकि इस दौरान सभी के बिजनेस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, पर इस बात को साइड में रखते हुए फिर भी आपने सबकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। तो मैं अब लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को यस टीवी के माध्यम से कुछ संदेश दें कि इस पेंडेमिक से नेगेटिविटी लाने की बजाय अगर हम पॉजिटिविटी लाकर सबकी हेल्प करते हैं तो वो कितना अच्छा होगा। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मैम। इसके लिए मैं अपनी माध्यम से समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि ठीक है, एक बीमारी आई, कुदरत का कहर बरसा, लेकिन उसमें कुछ अच्छा भी सीखने को मिला कि ज़रूरत अपनी पता चली कि खाने पीने की ही ज़रूरत है, सिंपल लिविंग से काम चल सकता है। जिस तरह से लोग इस मॉडर्न युग में भाग दौड़ कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ना ज़रूरत के सामान भी भरते ही जा रहे हैं, उतनी ज़रूरत नहीं है जितना लोग अपने आप को कर रहे थे। तो मेरा संदेश यही है कि बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितना है उसको संभाल कर रखें, जितने कम में काम चलता हो चलाएं। ज़रूरत अपने शरीर को सिर्फ खाने पीने की है। सिंपल लिविंग में बहुत अच्छी तरह से रहा जा सकता है। बिल्कुल भी परेशान ना हो। समय बदलता है, परिवर्तन संसार का नियम है। बुरा समय आता है तो अच्छा भी लेके आएगा, और अच्छे का अगर आपने समय देखा है तो उसका आपको भगवान के जो आपने वो देना है, उसकी परीक्षा वो बुरे समय में ही आपका पता चलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत सी बातें बताई हैं। और दर्शकों, उम्मीद करूंगी कि आपको यहाँ की ज्वेलरी के साथ साथ यहाँ के ओनर की बातें भी पसंद आई होंगी। और लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, यही बात आपको बताऊंगी, यही आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई भी ज्वेलरी चाहिए हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप यहीं पर आए। यहाँ पर आपको सिर्फ अच्छा सामान ही नहीं मिलेगा बल्कि एक फैमिली एनवायरनमेंट भी मिलेगा। खैर, ऐसी वीडियोस हम आपके साथ और लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए यस टीवी। थैंक यू।